हेलो स्टूडेंट्स, तो हमारे PYQ चैप्टर सीरीज में एक नया चैप्टर ले आई हूँ आज. लेट्स गेट ऑन टू इट विदाउट वेस्टिंग एनी टाइम. विच वन इज दिस? सेल साइकिल एंड सेल डिविजन. Let's go for the first question for the day. Given below are two statements. Number one is failure of segregation of chromatids during cell cycle resulting in gain or loss of whole set of chromosome in an organism is known as aneuploidy. Statement 2 is failure of cytokinins after anaphase stage of cell division results in the gain or loss of a chromosome is called polyploidy. In the light of the above statements, choose the correct answer from the options given below. Two big one, okay? So ऐसे केसेस में बेटा पहले तो हमें ध्यान से एक एक करके स्टेटमेंट पढ़ने हैं, फिर उनके ऊपर डिसाइड करना है विच इज करेक्ट एंड विच इज नॉट. तो बेटा इन फर्स्ट स्टेटमेंट दे आर सेइंग कि अगर सेग्रीगेट नहीं हो रहे हैं तो इस चीज को हम एन्यूप्लॉइडी बोलेंगे. लेकिन बेटा एन्यूप्लॉइडी हम किस चीज में बोलेंगे? गेन और लॉस ऑफ होल सेट ऑफ क्रोमोसोम इज नोन एज एन्यूप्लॉइडी. तो बेटा ये गलत हो जाता है. यहाँ पे इट वॉज और इट इज सपोज टू बी गेन और लॉस ऑफ वन क्रोमोसोम, नॉट द होल सेट. एंड ये दूसरे स्टेटमेंट में बेटा एवरीथिंग इज करेक्ट एक्सेप्ट फॉर एनाफेज स्टेज. इट शुड बी टेलोफेज. ओके, सो ये दोनों स्टेटमेंट्स ही बेटा इनकरेक्ट है. तो बोथ द स्टेटमेंट 1 and 2 आर फॉल्स. हमारा आंसर इज डी. Let's go to the next one. Recombination between homologous chromosomes is completed by the end of dash. बेटा इन दोनों के बीच में रिकॉम्बिनेशन कब खत्म हो जाता है? By the end of पकाइटिन स्टेज खत्म हो जाता है. सो हमारा आंसर होगा डी. Let's go to the next question. First, यहाँ पे बेटा हमारे पास मैच द कॉलम है. मैच द कॉलम वाले काफी सारे क्वेश्चंस बेटा ये चैप्टर में से भी आ रहे हैं, तो ध्यान से देखेंगे. ये बेटा क्रोमोसोम के टाइप्स के ऊपर है कि क्रोमोसोम के शेप्स कैसे वेरी हो सकते हैं डिपेंडिंग ऑन द सेंट्रोमियर विच इज प्रेजेंट ऑन देम. तो बेटा चार टाइप के क्रोमोसोम्स होते हैं. मेटासेंट्रिक क्रोमोसोम वो होता है जो उनके दो इक्वल हाफ्स बना सकता है बाय बीइंग एग्जैक्टली इन द सेंटर. तो फॉर्मिंग टू इक्वल आर्म्स ऑफ द क्रोमोसोम, इसलिए मेटासेंट्रिक के लिए बेटा वो आ जाएगा. सब मेटासेंट्रिक का मतलब है स्लाइटली अवे फ्रॉम द मिडल. सेंट्रोमियर का होता है मिडल से थोड़ा सा दूर, तो वो ये आ जाएगा. एक्रोसेंट्रिक का मतलब क्या है बेटा? ये और भी छोटा दिखाएगा दूसरे आर्म को, इवन मोर देन द सब मेटासेंट्रिक. तो इसमें कौन सा आ जाएगा? सिचुएटेड क्लोज टू इट्स एंड फॉर्मिंग one very short arm and one very big. Whereas last telocentric, टीलो का मतलब क्या होता है? लास्ट. उसमें क्या आएगा? टर्मिनल में प्रेजेंट होगा सेंट्रोमियर. ठीक है, तो हमारा आंसर क्या हो जाएगा? वो हो जाएगा 2, 3, 4 and 1. तो हमारा आंसर 2, 3, 4 and 1 अगेन डी हो जाता है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन. Chiasmata formation, crossing over, synaptonemal complex formation and terminalization of chiasmata. तो बेटा इसमें भी ध्यान से देखेंगे. सबसे इजी आंसर इसमें कौन सा है पता है आपको? क्रॉसिंग ओवर, वो जो होता है पकाइटिन स्टेज में. ओके, अब chiasmata फॉर्मेशन जो है वो किस में होता है बेटा? वो होता है डिप्लोटीन में. ठीक है, फिर साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स कब बनता है बेटा? जाइगोटीन में बनता है. और टर्मिनलाइजेशन ऑफ काइस्मेटा कब होता है बेटा? वो डायाकाइनेसिस, दैट इज द लास्ट स्टेज में होता है. तो हमें यहाँ पे हमारे आंसर्स देख लेते हैं. 3, 1, 4, 2. आंसर इज 3, 1, 4 and 2. सो ए हमारा करेक्ट आंसर है. लेट्स गो टू द नेक्स्ट क्वेश्चन में. Cells are metabolically active and proliferate. DNA replication takes place. Proteins are synthesized. Quiescent stage with metabolically active cells. बेटा ये क्वेश्चन किस चीज के ऊपर है? बेटा ये सेल साइकिल के ऊपर है. आप भी जानते हैं इंटरफेस एंड एम फेज के टाइप्स है ये. सो लेट्स गेट ऑन टू इट. हमारे पास इंटरफेस में सबसे पहले बेटा कौन सा आता है? G1, फिर S और G2. इनकेस G1 से एग्जिट करना है तो किस में जाएगा बेटा? G0 फेज में जाएगा. तो G1 फेज में
सेल जो होता है वो मेटाबॉलिकली एक्टिव होता है एंड वो प्रोलाइफरेट कर सकता है। डीएनए रेप्लिकेशन बेटा होता है एस फेज में, प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो जाएंगे G2 फेज में, एंड क्विसेंट स्टेज इज G0। तो अगेन हमारे आंसर्स क्या हो जाते हैं? 2 4 1 3। आंसर इज 2 4 1 3। अगेन डी इज द करेक्ट आंसर। फिर आते हैं बेटा स्पिंडल फाइबर्स अटैच टू काइनेटोकोर्स ऑफ क्रोमोसोम्स ड्यूरिंग। स्पिंडल फाइबर्स कब अटैच होंगे बेटा? प्रोफेज में? नहीं। मेटाफेज में? यस। स्पिंडल फाइबर्स मेटाफेज में अटैच होंगे जिसकी वजह से वो एनाफेज में उनको पुल कर सकते हैं। सो मेटाफेज इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, स्टेटमेंट्स अगेन दिए गए हैं बेटा, इसमें से हमें क्या देखना है? विच वन इज करेक्ट? करेक्ट स्टेटमेंट चूज करना है हमें। स्टेटमेंट 1, chromosomes become gradually visible under light microscope during leptotin stage। फर्स्ट स्टेज है बेटा ये। Second is the beginning of diplotin stage is recognized by dissolution of synaptonemal complex। In the light of the statement, which one are correct? तो बेटा these both the statements are correct statements. So both statement 1 and 2 are true. Okay, let's get on to the next one बेटा। 8th one, अब ये बेटा स्टेजेस ऑफ सेल डिवीजन है। अभी हमने जो साइकिल डिस्कस करी थी तो इसी को बेटा हमें लाइन वाइज इसको अरेंज करना है वन आफ्टर दी अदर। तो अब बेटा हम पहले सबसे पहले कौन सी चीज को लेंगे? इंटरफेस को लेंगे। ठीक है, इंटरफेस ऑलवेज स्टार्ट्स विद G1 फेज। तो कौन सा है बेटा? फर्स्ट इज ई के बाद क्या आ जाएगा? G1 के बाद S आता है। देखो आपको कंफ्यूज करने के लिए उन्होंने S नहीं लिखा है पर सिंथेसिस लिखा है, तो ये आपको ध्यान देना है। इट इज C। उसके बाद आता है बेटा गैप 2, दैट इज A। उसके बाद आ जाता है बेटा, देखो उसके बाद M फेज स्टार्ट हो जाता है। तो M फेज में क्या होगा? पहले होगा कैरियोकाइनेसिस और फिर होगा साइटोकाइनेसिस। तो हम जाएंगे बाय दैट D एंड B। Okay, so it is ECADB. ECADB. Okay, I hope you understood. Let's go to the next one. Among eukaryotes, replication of DNA takes place in। बड़ा इजी क्वेश्चन है बेटा, इसके पहले 2-3 क्वेश्चन में डिस्कस भी कर चुके हैं। वो किस में होता है? एस फेज में होता है। Next one, which of the following stages of meiosis involves division of centromere? बेटा सेंट्रोमियर का डिवीजन जो है वो भी किसमें? मियोसिस में। वो हमेशा मियोसिस 2 में देखने मिलता है। ठीक है, लेकिन इसमें से कौन से इसमें देखने मिलेगा आपको? बताओ। इट इज एनाफेज 2 ऑफ मियोसिस। ओके, लेट्स गो अहेड। Process of appearance of recombination nodules occurs at which substage of prophase 1 in meiosis? बेटा recombination nodules के लिए this stage is very famous, a chitin stage. Okay, next one. Again match the column आ गई है, बहुत ज्यादा match the columns है बेटा इसमें से, but काफी easy भी जा रही है। ठीक है, M phase, G2 phase, क्विसेंट stage and G1 phase को हमको मैच करना है। M फेज क्या होगा बेटा? कौन सा होगा? इक्वेशनल डिवीजन, माइटोसिस की बात कर रहे हैं। ठीक है, G2 फेज, G2 फेज में क्या होता है बेटा? प्रोटीन्स सिंथेसाइज हो रहे हैं। क्विसेंट स्टेज क्या होगा बेटा? वो इनएक्टिव स्टेज है। और G1 इज द इंटरवल, मतलब एक M फेज खत्म हुआ और उसके बाद दूसरी सेल साइकिल शुरू हो गई। तो क्या है? इंटरवल बिटवीन माइटोसिस एंड इनिशिएशन ऑफ सेल डिवीजन। मतलब क्या बोल रहे हैं पता है बेटा? M फेज एंड S के बीच का है। ठीक है, सो अगेन हमारा आंसर क्या हो जाता है? 4 1 2 3। 4 1 2 3। B is the correct answer. Okay, next one, करेक्ट स्टेटमेंट्स ढूंढने हैं इनमें से। टेट्राड फॉर्मेशन इज सीन ड्यूरिंग लेप्टोटीन स्टेज। एब्सोल्युटली इनकरेक्ट। लैप्टोटीन तो बुके स्टेज होता है बेटा, टेट्राड वहां पे नहीं दिखता है। ड्यूरिंग एनाफेज 2 सेंट्रोमियर स्प्लिट एंड क्रोमैटिड सेपरेट। तो ये बेटा करेक्ट है। देन टर्मिनलाइजेशन टेक्स प्लेस ड्यूरिंग पकाइटीन। ये बेटा गलत है, पकाइटीन में टर्मिनलाइजेशन नहीं होता है।
न्यूक्लियोलिस, गोल्जी एंड ईआर आर रिफॉर्म्ड ड्यूरिंग टेलोफेज, करेक्ट है। क्रॉसिंग ओवर टेक्स प्लेस बिटवीन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ होमोलोगस क्रोमोसोम, नो बिटवीन नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स आना चाहिए क्रॉसिंग ओवर के लिए, ठीक है। तो हमारे पास बी एंड डी करेक्ट है, बाकी सारे के सारे रॉन्ग स्टेटमेंट्स है। सो बी एंड डी ओनली इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। स्टेटमेंट 1 एंड 2 दिए हैं वापस से, इनमें से मोस्ट अप्रोप्रिएट आंसर ढूंढना है। ड्यूरिंग G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. That is correct. During G0 phase of cell cycle, the cell is metabolically inactive. Statement 2, the centrosome undergoes duplication during S phase of interphase. तो ये करेक्ट है बेटा, सेकेंड स्टेटमेंट इज करेक्ट, लेकिन फर्स्ट स्टेटमेंट में ड्यूरिंग G0 फेज ऑफ सेल साइकिल सेल इज मेटाबॉलिकली इनएक्टिव नहीं होता है, वो मेटाबॉलिकली एक्टिव है, वो प्रोलाइफरेट नहीं कर रहा है, ठीक है। तो स्टेटमेंट 1 इज इनकरेक्ट एंड स्टेटमेंट 2 इज करेक्ट, ऑप्शन सी इज द करेक्ट आंसर। नेक्स्ट वन, द डिसोल्यूशन ऑफ साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स अकर्स इन, बेटा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स जो है वो डिसॉल्व किस में होता है, वो होता है डिप्लोटीन स्टेज में। सो बी इज आवर करेक्ट ऑप्शन। नेक्स्ट वन, ड्यूरिंग विच स्टेजेस ऑफ माइटोसिस एंड मियोसिस रिस्पेक्टिवली डज द सेंट्रोमियर ऑफ ईच क्रोमोसोम स्प्लिट। देखो बेटा, दो क्वेश्चन है एक में एंड हमारे पास दो डिफरेंट आंसर है। आपको फॉर्मर एंड लैटर मेथड यहाँ पे जाननी है। इसका मतलब क्या है, फर्स्ट आंसर शुड कोरिलेट विथ माइटोसिस एंड सेकंड शुड कोरिलेट विथ मियोसिस। आपका काम थोड़ा आसान कर देते हैं। यही सीरीज में अभी थोड़े क्वेश्चंस के पहले हमने मियोसिस के लिए आंसर करा हुआ है। तो मियोसिस में सेंट्रोमियर कब स्प्लिट होते हैं बेटा, एनाफेज 2 में, ठीक है। सो सेकेंड आंसर शुड ऑलवेज बी एनाफेज 2। स्टिल फर्स्ट वाले क्वेश्चन को हम डिस्कस करेंगे। माइटोसिस के किस स्टेज में स्प्लिट होते हैं बेटा, वो नॉर्मल एनाफेज 1 या 2 नहीं होता है उसमें, इसलिए द आंसर इज डी। Next one, which one of the following is the quiescent stage in cell cycle? We know that it is G0. Next one, which stage of meiosis can last for months or years in the oocytes of some vertebrates? इतने सारे क्वेश्चंस में थोड़ा सा टेक्निकल क्वेश्चन है, तो बेटा इसका आंसर है डिप्लोटीन स्टेज, जो मंथ्स और इयर्स तक रह सकता है, वही स्टेज में इसको डिक्टियोटीन स्टेज कहते हैं, विच मीन्स कंटिन्यूसली रहने वाला स्टेज। ओके, तो प्लीज रिमेंबर दिस। नेक्स्ट वन, bivalent or tetrad formation is a characteristic feature observed during, ये किस टाइम पर ये चीज पाई जाती है बेटा, इसके लिए आपको स्पेसिफिक वर्ड्स याद रखने हैं कि कौन से स्टेज में ये वर्ड्स इंपॉर्टेंट है। तो लेट्स सी, कायस्मेटा इन जाइगोटीन स्टेज, कायस्मेटा इन डिप्लोटीन स्टेज, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन स्टेज, साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन पकाइटीन स्टेज। इसमें से हमारा आंसर है बेटा साइनेप्टोनेमल कॉम्प्लेक्स इन जाइगोटीन। गो टू द नेक्स्ट वन बेटा। With respect to metaphase, which of the following statement is incorrect? Chromosomes lie at the equator of the cell, correct है. Complete disintegration of nuclear envelope takes place, yes. Chromosomes are highly condensed, yes. Metaphase chromosomes are made up of 4 sister chromatids held together by centromere. बेटा ये गलत हो जाता है, 4 sister chromatids नहीं होंगे, okay. So our answer is D over here. Let's go to the next one. Which one of the following never occurs during mitotic cell division? Word याद रखना है बेटा, माइटोसिस की बात चल रही है। Spindle fibers attached to kinetochores of chromosomes, correct है। Movement of centrioles towards opposite poles भी correct है। Pairing of homologous chromosomes नहीं होती है। Coiling and condensation of chromatids हो सकता है। बेटा ये होमोलोगस क्रोमोसोम्स की जो पेयरिंग है ये मियोसिस में होती है, माइटोसिस में नहीं होती है, सो ध्यान देना है। नेक्स्ट वन, रिगार्डिंग मियोसिस, व्हिच ऑफ द फॉलोइंग स्टेटमेंट इज
इनकरेक्ट, इनकरेक्ट है और मियोसिस है, तो बेटा ध्यान देना है। देयर आर टू स्टेजेस इन मियोसिस, मियोसिस 1 एंड 2, ये तो करेक्ट है। डीएनए रेप्लिकेशन अकर्स इन एस फेज ऑफ मियोसिस 2, ये इनकरेक्ट है। Pairing of homologous chromosomes and recombination occurs in meiosis 1, correct है। 4 haploid cells are formed at the end of meiosis 2, ये भी correct है। तो incorrect statement ये है बेटा, DNA replication occurs in S phase of meiosis 2 नहीं होता है। इस फेज को जो दो मियोसिस के बीच में होता है बेटा, इसको हम इंटरकाइनेसिस कहते हैं। एंड कभी कभी इसमें तो इतने सारे स्टेजेस होते ही नहीं है, डायरेक्ट जंप होता है, राइट, इतना टाइम नहीं दिखता है हमें उसमें, राइट। सो ये गलत पॉइंट है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। द फ्रूट फ्लाई हैज 8 क्रोमोसोम्स, दैट इज डिप्लॉयड नंबर है उसका, इन ईच सेल ड्यूरिंग इंटरफेज, ओके, of mitosis if the number of chromosomes at G1 phase is 8। मतलब बेटा G1 phase जो है उसमें 8 है क्रोमोसोम का नंबर। What would be the number of chromosomes after S phase? बेटा G1 के बाद वाला फेज जो है वो S phase है, उसमें क्रोमोसोम का नंबर कितना होना चाहिए। बेटा एक लाइन आपको जरूर याद रखनी है, ये चीज जैसे क्वेश्चंस जो आएंगे उनको सॉल्व करने के लिए, कि आफ्टर G1 फेज इन S फेज डीएनए एंड क्रोमोसोम दोनों के कंपैरिजन में क्वेश्चन आ सकते हैं। बेटा हमेशा याद रखना कि नंबर ऑफ क्रोमोसोम रिमेन्स द सेम, ठीक है, द अमाउंट ऑफ डीएनए ओनली डबल्स, ठीक है। सो नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स विल ऑलवेज रिमेन द सेम, ये ध्यान में रखते हुए 8 क्रोमोसोम्स बिफोर, तो एच फेज में कितने रहेंगे बेटा, 8 ही रहेंगे, ठीक है। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। Some dividing cells exit the cell cycle and enter vegetative inactive stage. This is called quiescent stage. This process occurs at the end of dash. It occurs at the end of G1 phase. Okay, A is the correct answer. Let's go to the next one. Identify the correct statement with regard to G1 phase of interphase. Reorganization of all cell components takes place. Cell is metabolically active, grows, but does not replicate its DNA. Nuclear division takes place. ये इन कैरियोकाइनेसिस हो गया है, तो ये तो गलती है। डीएनए सिंथेसिस और रेप्लिकेशन टेक्स प्लेस, ये किस में होगा, एस फेज में होगा। तो बेटा ये हमारा करेक्ट आंसर है। Does not replicate its DNA, obviously because that happens in the S phase. Okay. Next question. Meiotic division of the secondary oocyte is completed. Secondary oocyte बेटा हम ह्यूमन रिप्रोडक्शन की बात कर रहे हैं, लेकिन उसका सेल डिवीजन से लेना देना है, ओके। सो उसका meiotic division कब कंप्लीट होगा, एट द टाइम ऑफ कॉप्यूलेशन, after zygote formation, at the time of fusion of sperm with the ova, or prior to ovulation। तो बेटा करेक्ट आंसर इज at the time of fusion of sperm and ova। उसके बाद उसका डिविजन आगे कंटिन्यू हो सकता है, ओके। नेक्स्ट क्वेश्चन। करेक्ट सीक्वेंस ऑफ फेजेस ऑफ सेल साइकिल इज, बहुत इजी क्वेश्चन है बेटा, G1 से स्टार्ट करेंगे तो G1, S, G2 and M. So D is our correct answer. Next one. Crossing over takes place between which chromatids and in which stage of cell cycle? मैंने आपको बताया था latter and former, वो वाली मेथड यही यूज करनी है। पहला क्या क्वेश्चन है, takes place between which chromatids and in which stage of cell cycle, ठीक है। कौन सी chromatids है, नॉन सिस्टर, राइट, चारों में नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स है तो वो तो पक्का है। इन विच स्टेज ऑफ सेल साइकिल, फर्स्ट वाला देखते हैं, नॉन सिस्टर नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स ऑफ नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एट chitin stage of prophase 1, non sister chromatids of non homologous chromosomes at zygotine stage of prophase 1, non sister chromatids of homologous chromosomes at Pachydian stage of prophase 1, non sister chromatids of homologous chromosomes at zygotine stage of prophase 1। अब बेटा इसमें कौन से फेजेस मेंशन किए हैं, Pachydian है और zygotin है। तो बेटा इट इज द Pachydian स्टेज, zygotine स्टेज में क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है।
तो दोनों पकाइटीन स्टेज वाले ही आंसर्स चूज करेंगे। उसमें भी बेटा नॉन सिस्टर क्रोमैटिड्स भी करेक्ट है। कौन सी चीज में डिफरेंस है बेटा? नॉन होमोलोगस क्रोमोसोम्स एंड होमोलोगस क्रोमोसोम्स। होमोलोगस कौन से बेटा? जिनमें जीन्स सेम लोकाई पर है, राइट? सो वो हमारा करेक्ट आंसर हो जाता है, दैट इज ऑप्शन सी। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन। After meiosis 1, the resultant daughter cells have meiosis 1 के बाद, ठीक है, so 4 times the amount of DNA in comparison to the haploid gamete, same amount of DNA as in the parent cell in S phase, twice the amount of DNA in comparison to the haploid gamete, same amount of DNA in comparison to the haploid gamete। ना बेटा होता क्या है, हमने पहले मियोसिस के स्टार्टिंग में तो हमारे पास नॉर्मल अमाउंट ऑफ डीएनए जो होना चाहिए वो होता है, लेकिन उसके बाद जो डीएनए का नंबर है बेटा मियोसिस 1 के टाइम पे वो कितना हो जाना चाहिए? हाफ हो जाना चाहिए। व्हाई? बिकॉज ये रिडक्शनल डिवीजन है, तो स्टार्टिंग में तो वही होगा, राइट? सो सपोज लेट्स अज्यूम अमाउंट इज 4C, ठीक है, तो बाय द एंड ऑफ मियोसिस 1, दैट इज आफ्टर मियोसिस 1, वो हो जाना चाहिए 2C, दैट इज हाफ, इसलिए तो उसे रिडक्शनल डिवीजन कहते हैं। और किसके कंपैरिजन में बोला है? हैप्लॉइड गैमीट। तो गैमीट पे बेटा कितना अमाउंट ऑफ डीएनए होता है? 1C अमाउंट ऑफ डीएनए होता है। तो this one is how much as compared to this one? It is twice. Okay, so it should be twice the amount of DNA in the comparison to the haploid gamete। बेटा बड़ा ट्रिकी क्वेश्चन है, लेकिन आपको डीएनए एंड क्रोमोसोम का नंबर अगर समझ रहा है तो ऐसे आंसर्स हो पाएंगे। Which of the following options gives the correct sequence of events during mitosis? So let's see बेटा, देखो पहले हम बिफोर वी स्टार्ट थिंकिंग और हम अपना टाइम यूज करें इन चीजों में, एग्जाम में क्या ध्यान देना है? देखो बेटा फर्स्ट स्टेज है, चारों में कंडेंसेशन है, तो उस चीज के बारे में सोचेंगे नहीं हम पहले से, अगर इसको वर्कआउट करने लगे तो हम किसी पॉइंट पे पहुंच नहीं पाएंगे। तो ये हमेशा एमसीक्यूज में ध्यान देना है। चारों में पहले कंडेंसेशन है और बात किसकी हो रही है बेटा? माइटोसिस की। स्मार्ट वर्क करना है, ठीक है। माइटोसिस में बेटा क्रॉसिंग ओवर नहीं होता है, तो ये ऑप्शन हमारे लिए हट चुका है। वैसे ही हमारे पास माइटोसिस में तुरंत ही कोई भी मियोसिस की चीज तो आएगी नहीं, तो उसको ध्यान देना। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली 2 पॉइंट पे लिखा है, अरेंजमेंट एट इक्वेटर लिखा है, उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। यहाँ पे क्या लिखा है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन, टेलोफेज। न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, क्रॉसिंग ओवर, अगेन ये हमारे लिए नहीं चल सकता। यहाँ पे क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली, अरेंजमेंट एट इक्वेटर, सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। इन दोनों में बेटा डिफरेंस क्या है? न्यूक्लियर मेम्ब्रेन डिसअसेंबली पहले इसमें लिखा है और इसमें वो नहीं लिखा है, इसमें अरेंजमेंट ऑफ डायरेक्टली इक्वेटर लिखा है, उसके बाद सेंट्रोमियर डिवीजन, सेग्रीगेशन एंड टेलोफेज। तो ये हमारा करेक्ट ऑप्शन हो जाता है ए। ओके, ठीक है, नेक्स्ट पे चलते हैं। Anaphase promoting complex is a protein degradation machinery necessary for proper mitosis of animal cell. Now, if this complex is defective in a human cell, which is expected to occur? बेटा ये किसका कॉम्प्लेक्स है? एनाफेज प्रमोटिंग का। तो एनाफेज के रिगार्डिंग ही हमारा आंसर होना चाहिए, ठीक है। क्रोमोसोम्स विल बी फ्रैगमेंटेड, उसके फ्रैगमेंट्स होंगे। क्रोमोसोम्स विल नॉट सेग्रीगेट, recombination of chromosome arms will occur, chromosomes will not condense। condensation का इससे लेना देना नहीं है, recombination का भी लेना देना नहीं है, fragmentation का भी लेना देना नहीं है, लेकिन क्या होगा बेटा? they will not segregate, वो segregate नहीं हो पाएंगे। so this is the correct option। Next one, which of the following is not a characteristic feature during mitosis in a somatic cell? somatic मतलब बॉडी का सेल, ठीक है। नॉट द कैरेक्टरिस्टिक है, ध्यान देना है बेटा। क्रोमोसोम मूवमेंट, साइनेप्सिस, स्पिंडल फाइबर्स, डिसअपियरेंस ऑफ न्यूक्लियोलस। साइनेप्सिस कहाँ होता है बेटा? मियोसिस में। सो दिस इज द करेक्ट आंसर। लेट्स गो टू द नेक्स्ट वन बेटा।
a somatic cell that has just completed S phase of its cell cycle as compared to the gamete of the same species has. अब बेटा ये चीज के लिए हम थोड़ा यहाँ पे लिखेंगे so that we understand what is going on. यहाँ पे हम पहले क्या लिखेंगे, सोमैटिक सेल, मैं किसी और कलर में लिखती हूँ, ठीक है। पहले बेटा हम यहाँ पे लिखेंगे सोमैटिक सेल, ठीक है। सोमैटिक सेल की बात हो रही है यहाँ पे, और यहाँ पे किसकी बात हो रही है, गैमीट की, ठीक है। अब बेटा पहले ये जो पर्टिकुलर सोमैटिक सेल था उसका इनिशियली हम डीएनए कितना लिखेंगे, 2C, हम डीएनए की बात करें, ठीक है। लेकिन आफ्टर एस फेज बेटा, आफ्टर एस फेज इसका डीएनए डबल हो जाएगा 4C, ठीक है। और बेटा डीएनए ऑफ अ गैमीट इज ऑलवेज गोइंग टू बी, ठीक है। सो डीएनए की कंपैरिजन हम यहां देख सकते हैं, ऑलराइट। अब हम किसकी बात कर रहे हैं, क्रोमोसोम्स की। सोमैटिक सेल में क्रोमोसोम्स में कोई चेंजेस नहीं होते हैं, तो इसके क्रोमोसोम्स कितने रहेंगे, 2n ही रहेंगे। और ये गैमीट है बेटा, तो इसके क्रोमोसोम्स कितने रहने वाले हैं, हमेशा n रहने वाले हैं। तो इसमें क्या चेंजेस है, डीएनए इस सोमैटिक सेल में गैमीट से 4 टाइम्स है, और क्रोमोसोम कितने हैं, 2 टाइम्स। तो बेटा हमारा करेक्ट आंसर क्या होगा, ट्वाइस द नंबर ऑफ क्रोमोसोम्स and 4 times the amount of DNA, ठीक है। So I hope you are understanding this, ठीक है। इसमें कोई भी डाउट ना हो, ध्यान रखना ऐसे क्वेश्चन बेटा आ सकते हैं, लेकिन जैसे आपने देखा मेनली कैसे क्वेश्चन आ सकते हैं बेटा, इसमें मेनली आपको मैच द कॉलम जैसे क्वेश्चन आ सकते हैं, लेकिन बेटा बड़ा ही इजी टॉपिक है, आराम से स्कोर सकते हो, तो बिल्कुल टेंशन नहीं लेनी है। एंड ऐसे बहुत सारे वीडियोस बना रहे हैं, सो डू कीप फॉलोइंग, ऑल द वेरी बेस्ट।